आज ओडीआई वर्ल्ड कप में मुकाबला होने जा रहा है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान। वेन्यू है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। 1,30,000 से ज़ायद तमाशा यहाँ पर फिट आ सकते हैं। यहाँ पर यह मैच खेला जाने वाला है। कल जो न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की है, मोर इम्पॉर्टेंटली 23वें ओवर में कामयाबी हासिल की है, उसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने अपना नेट रन रेट और ज़्यादा बढ़ा दिया है और इस हद तक बढ़ा दिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने आखिरी मैचेस जीत भी जाएं तो जो कैलकुलेशंस हैं वो इतनी रियलिस्टिक है नहीं कि वो अचीव हो सकें। इवन देन क्या कैलकुलेशंस हैं वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास अभी भी चांस है तो इस बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। हम एक्सपर्ट्स का तारुफ भी कराते हैं। आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और उधर भारत से हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी। भट्टी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करता हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिक्स फीलिंग्स रही इस ओडीआई वर्ल्ड कप में। बड़ी बड़ी टीमें हारती हुई भी नज़र आई हमें। इंग्लैंड के लिए भी इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं था, फिर छोटी टीमों के लिए अच्छा वर्ल्ड कप था। नीदरलैंड ने कामयाबी हासिल की, अफगानिस्तान ने अपसेट्स किए। खैर, अब अफगानिस्तान की टीम अगर जीतती है तो आप उसको अपसेट नहीं कह सकते बिकॉज वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन चुकी है। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये वर्ल्ड कप। मजबूर म्यूट है जी दानिश, बिल्कुल। पाकिस्तान थोड़ा सा स्टार्ट उसने अच्छा किया, नीदरलैंड को हराया। श्रीलंका के खिलाफ 344 रन पाकिस्तान ने वो टारगेट चेस किया, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ कि पाकिस्तान अहमदाबाद में भारत से हारा, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन जो सबसे बड़ा डेंट हमें पड़ा, जिसकी शायद कोई तवक्को नहीं करा था, कि जब हम अफगानिस्तान से हारे और उसके बाद साउथ अफ्रीका से बहुत क्लोज हारे, वहां से जाके पाकिस्तान की जो लगातार 4 शिकस्तें थी, उसने पाकिस्तान की इस कैंपेन को काफी डैमेज किया। लेकिन दानिश, जो एक कॉमन चीज 2019 का वर्ल्ड कप देख लें, वैसे तो हम लगातार तीसरे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अब हमारा जाना मुश्किल नजर आ रहा है। 2019 में निकी आर्थर पाकिस्तान टीम के साथ थे, 2019 में इंजमामुल हक पाकिस्तान टीम के साथ थे एज ए चीफ सेलेक्टर। तो ये 2 कॉमन नेम थे, लेकिन हमने मेरा ख्याल कुछ पिछले 4 सालों में हालात से सबक सीखा नहीं। दूसरी टीमें अपने नेट रन रेट को, आप न्यूजीलैंड को कल देखें ना, उन्होंने इतना जबरदस्त विकेटें गिरती रही लेकिन नेट रन रेट मेंटेन करते रहे। हमें मौका मिला बांग्लादेश के खिलाफ मैच में, लेकिन कप्तान साहब खुद आ गए, उन्होंने 10 डॉट बॉलिंग खेली, वहां पर पाकिस्तान मुश्किल में आ गया और फिर हमारा नेट रन रेट अब इतना हम नीचे चले गए कि हम अगर 300 रन भी बनाए तो 13 रन पर आउट करें इंग्लैंड को, जो जिस तरह आपने कहा कि रियलिस्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल में अब हमें बैठकर एक तो अपने क्रिकेट सिस्टम को ठीक करना होगा। कल मैं यहाँ पर सौरव गंगोली से एक निशिस्त में मुलाकात हुई, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को प्रेज किया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पाकिस्तान में टैलेंट है, हमारे पास पाकिस्तान फुल ऑफ टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का मसला पाकिस्तान का सिस्टम है कि उस खराब सिस्टम की वजह से, कमजोर सिस्टम की वजह से हम अच्छे लड़कों को मौका नहीं दे पा रहे और पाकिस्तान टीम कभी एक टूर्नामेंट में हार जाती है, कभी दूसरे टूर्नामेंट में हार जाती है। आप देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हर वक्त मीडिया स्कैनर में रहते हैं। अब आप बता दें, दुनिया की 10 टीमें इस वर्ल्ड कप में खेल रही हैं। रॉजर बिनी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के और जय शाह उनके सेक्रेटरी है। मैंने तो 1 महीने से मैं इंडिया में हूँ, मैंने इनमें से किसी का बयान नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे चेयरमैन कभी इनाम दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल भट्टी साहब, इंग्लिश टीम को भी शिकस्त पे शिकस्त होती रही या उनके कप्तान ज़रूर कहते रहे कि हम इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बोर्ड से कोई ऐसी खबर नहीं आई है। पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें, जो ओडीआई वर्ल्ड कप में हमें मसाइल नजर आए, ऐसा नहीं था वो मसाइल ओडीआई वर्ल्ड कप में ही सामने आए। वो मसाइल 2.5-3 साल से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए थे। हम उन मसाइल पर बात करते आ रहे थे, लेकिन अगर आप मसाइल के सामने अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो उनसे मसाइल ख़त्म नहीं होते, वो पस पर्दा रहते हैं और अफेक्ट करते रहते हैं टीम को। वो मसाइल क्या थे, उन पर बात करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा हमें। वर्ल्ड कप के बाद ज़रूर हम कुछ स्पेशल शोज़ करेंगे, उसमें हम ओवरऑल वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस का जायज़ा भी लेंगे। आज जो मैच खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान, अब इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल कुछ बात
आपके लिए हो जाए, आपके मतलब की हो जाए। स्पार्क स्मार्टफोन क्वेश्चन ऑफ द डे शामिल करेंगे हम। आज मैच साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान ज़रूर खेला जा रहा है। ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर हम कल का सवाल एक बार फिर दोहरा दें आपके लिए, पहली मरतबा मुसलसल 2 वर्ल्ड कप जीतने वाला मुल्क कौन सा है? सही जवाब था वेस्ट इंडीज़ और सही जवाब दिया है सादिया बलोच ने। इनका ताल्लुक लाहौर से है। कंग्रेचुलेशन सादिया, आपने स्पार्क स्मार्टफोन जीत लिया है और सही जवाब दिया था आपने वेस्ट इंडीज़। आज का सवाल आपके लिए एक बार फिर, आईसीसी वर्ल्ड कप राउंड रॉबिन फॉर्मेट किस साल शुरू हुआ? आईसीसी वर्ल्ड कप में राउंड रॉबिन फॉर्मेट किस साल शुरू हुआ? अगर आपको जवाब पता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स पर अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। याद रहे बहुत सारे सही जवाब आते हैं हमारे पास, तो हम कुरानदाजी के ज़रिए विनर का नाम निकालते हैं। राइट देन, अब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के पर सैयद यासुनी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनको भी प्रोग्राम कैसा बनाएंगे। और अब्दुल रज़ाक, आज अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम आमने सामने है। कल जो न्यूजीलैंड ने किया है उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए तो अब बड़ा मुश्किल हो गया है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। बट अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है थ्रू आउट वर्ल्ड कप। देखें, मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज हुआ और जिस तरह की इंटेंट अफगानिस्तान की टीम में नजर आ रही है, अगर फील्डिंग को अगर थोड़ा सा बात करें उनकी वीक है, तो वो इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। कैचिंग हो गई या ग्राउंड फील्ड, तो इस पर थोड़ा सा इनको काम करने की जरूरत है। बॉलिंग बैटिंग इन्होंने काफी इम्प्रूव किया है और मजेदार की बात यह है कि इनके गुलबाज अभी स्कोर नहीं कर रहे और वो इनके हालांकि मेन प्लेयर हैं, जैसे हमारे फखर जमान थे, वो स्कोर करते हैं तो लंबा टोटल हम करते हैं। उनके बावजूद ये टीम 300 भी कर रही है और 300 चेज भी कर रही है और ये इनके लिए बड़ा जबरदस्त है। और नीचे से इनके पास राशिद देख रहे हैं जो हिटिंग कर रहे हैं, अभी नबी का बल्ला नहीं चल रहा, तो इनके पूरी कंप्लीट होती हुई टीम नजर आ रही है। पर इनका बस थोड़ा सा यही है कि इनको फील्डिंग पे इम्प्रूव करना पड़ेगा और पाकिस्तान को इन्होंने वर्ल्ड कप में हरा के, मैं समझता हूँ कि अब दुनिया में इनकी टीम के भी रैंकिंग जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने की मुझे उम्मीद। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं हराया सिकंदर, इंग्लैंड को भी हराया अफगानिस्तान ने। और ओवरऑल देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें नज़र आई है। पहले हमें सिर्फ एक्सप्लोसिव बैटर्स नज़र आते थे जो T20 फॉर्मेट में अच्छा खेलते थे। अब लंबी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स इनके पास एक नहीं 2-3 आ गए हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं विद द बैट। बॉलर्स तो हमेशा से इनके पास अच्छे थे। देखो, जो एशिया कप हो रहा था, मेरे पास क्लिप से मैं डालूंगा बाद में जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये टीम ख़तरनाक है। अभी तक इनको आदत नहीं पड़ी जीतने की। 2004 में मुझे याद है कि मैं जब एक टीवी पे कमेंट्री कर रहा था, उस वक्त बांग्लादेश की यही सिचुएशन थी। मैं उस वक्त भी उनको कहता था कि बहुत नज़दीक आकर बांग्लादेश आ रहा था कि इनको एक आदत पड़ने की देर है। तो इनके साथ भी हुआ और बहुत अच्छा, और वो तो उनकी बैड लक हो गई कि मैक्सवेल उनके आकर उनको सामने आके खड़ा हो गया। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि वो उसके बाद हो सकता है उनकी आज बॉडी लैंग्वेज गिर गई हो, वो खुद भी ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन तो हो गई होगी, उनके डिप्रेशन में भी होंगे वो, जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मतलब अनबिलीवेबल। यानी कि मतलब आप सिर्फ ये किसी फिल्म की प्रोडक्शन हो सकती थी कोई प्रोड्यूस कर रहा हो फिल्म जिसमें एक हीरो आता है और आके उसने तबाही मचा दी, सिर्फ फिल्मों में हो सकता है जो हमने उस दिन देख लिया। तो बेचारे गिर गए होंगे आज। आई फील सॉरी फॉर देम। और सारे नेचुरल क्रिकेटर्स हैं, कोई उनको कोचिंग बचपन में नहीं मिलती, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तरह स्कूलों में वो जाके कोचिंग नहीं लेते, सारे प्योर नेचुरल क्रिकेटर्स हैं। आई फील सॉरी फॉर देम बट दे प्लेड वेल। यार मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर बात करें तो इतनी जगहों पर लीग्स हो रही हैं, वो दुनिया इतनी सुकड़ गई है कि वो एक दूसरे के साथ स्किल्स का और टैलेंट का तबादला होता रहता है, एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते रहते हैं। बट या इस वर्ल्ड कप में शामिल हम तमाम टीमों की अगर बात करें, जिन जिन टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उसमें आपको किसी एक मैच में तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस नज़र आई होगी, लेकिन ओवरऑल देखें तो मुतादिद कैरेक्टर्स आपको नज़र आएंगे जो टीम के लिए जीत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान टीम के लिए कहा जाता है कोई एक शख्स नहीं खेलेगा तो हम मैचेस नहीं जीत सकते, ये इन इटसेल्फ एक फ्लॉ है। दानिश, इस टूर्नामेंट में एक चीज़ बहुत वाज़ेह है, बिल्कुल ठीक, नो डाउट बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस है, श्रीलंका की जो परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है, एज़ कम्पेयर अफ़गानिस्तान बहुत बेहतर खेला है। इस टूर्नामेंट में उसने 3 वर्ल्ड चैम्पियंस को हराया है और चौथे को भी वो हराने के करीब था। रिकॉर्ड 5 बार की चैम्पियन, लेकिन उनका मुकाबला मैक्सवेल से पड़ गया। वहाँ पर अच्छी फील्डिंग अगर वो कर लेते तो शायद डिफरेंट स्टोरी होती, बट रिजल्ट के खाने में उनके नाम के आगे हार लिखा हुआ। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम नहीं है
और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि एक सिमिलर चीज़ है कि मिकी आर्थर कोच थे, 2019 में कप्तान सरफराज थे और 2023 में कप्तान बाबर हैं, और अब डायरेक्टर क्रिकेट हैं मिकी आर्थर, यानी वो और ऊपर से जो है वो चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। बट मेरे समझ ये नहीं आता कि ये किस चीज़ के प्रोफेशनल्स हैं और क्या प्रोफेशनलिज्म इनका है। 3 चीज़ें जो मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई की हैं जो आज पाकिस्तान को जिस चीज़ का सामना है कि पाकिस्तान टीम को 300 पे रन्स करने के बाद 13 रन पर आउट करना होगा इंग्लैंड को। 50 रन पर अगर पाकिस्तान टीम पहले फील्डिंग करती है तो 15 गेंदों पर पाकिस्तान ने ये सूरत हाल को ग्रैब करना होगा। 3 ऐसे मैच हैं दानिश, मेरा सवाल ये है कि मैनेजमेंट सो रही थी, कौन सी चाय उन्होंने पी हुई थी, मिकी आर्थर क्या कर रहे थे। इंडिया का मैच मैं आपको बताता हूँ, 42.5 ओवर्स में हम आउट हुए और 30.3 ओवर में टारगेट चेज हो गया। चले ठीक है, इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला। आपका अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था, वहाँ आपने 367 9 के जवाब में जो है आपकी टीम 45.3 ओवर में 305 रन बनाकर आउट हो गई। भाई आपने अपने खिलाड़ियों को कहना था कि यार अगर नहीं चेज हो रहा तो कोशिश करें कि मैक्सिमम ओवर खेलें, कोशिश करें कि आप टारगेट से जितना क्लोज हो सकते हैं होने की कोशिश करें। उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लंडर आपने किया वो मैच नंबर 7 था ईडन गार्डन कोलकाता में अगेंस्ट बांग्लादेश। वहाँ पर बांग्लादेश को आपने 204 पर आउट किया 46वें ओवर की पहली गेंद पर, और आपने टारगेट चेस किया 32.3 ओवर में 205 रन। यहाँ पर यह बात आपको बताने की इंतहाई ज़रूरत है कि फ़खर जमान 81 रन बनाकर 27वें ओवर में आउट हुए। पाकिस्तान ने 35 रन 5 ओवर में बनाए, 30 गेंदों पर आपने 35 रन बनाए। भाई टीम मैनेजमेंट कहाँ थी? 18 गेंदों पर 15 गेंदों पर ये 35 रन बनाते तो शायद सिचुएशन आज ऐसी होती कि आपके कंट्रोल में होती, आपको 125 रन करवाने होते इंग्लैंड को, आपने थोड़ा सा और स्पेस आपको मिल जाता। यार एक सवाल प्लीज आपसे, ये जो हमारे मैनेजर है वो डेटा एक्सपर्ट है ना? जी बिल्कुल, वो नहीं, जो हमारे सिलेक्टर हैं हसन चीमा, वो भी डेटा एक्सपर्ट है। उन्होंने बताया था कि हसन चीमा सिलेक्टर है जी, सिलेक्टर एब्सोल्युटली हसन चीमा सिलेक्टर है। तो यहाँ पर दानिश ये गलती नहीं है, ये ब्लंडर्स आप इसको बोलें कि जब आप इस बात को प्रेस कर रहे हैं, सिकंदर बख्त ने, मैंने, अब्दुल रज़ाक ने प्रेस किया कि यार बहुत अच्छी बात है कि हमने डकवर्थ लुइस के हवाले से जो है अपडेट रखा अपने खिलाड़ियों को, तो इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा था। वेरी फर्स्ट डे से आपको ये चीज़ मेंशन कराई जा रही थी कि इस वर्ल्ड कप में भाई आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो 2 मरतबा बहुत क्लोज जाके रन रेट पर बाहर हुए। आपके सामने पिछला वर्ल्ड कप था, तो यार यहाँ पर किस चीज़ की आप इक्वेशन सेट कर रहे हैं? वैलिड पॉइंट्स हैं भट्टी साहब के, उस तरह की प्लानिंग नज़र नहीं आई जो हम दीगर टीमों को करते हुए देखते हैं, लेकिन ये इस किस्म की प्लानिंग कभी पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ रही नहीं है। भट्टी साहब क्या रही है? प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि हम अपने हिसाब से खेलते हैं, ना कि हम सिचुएशन के हिसाब से खेलें। अगर हम बड़े टूर्नामेंट्स में भी खेल रहे हैं तो पाकिस्तान टीम जहां अच्छी परफॉर्मेंस करती भी है वहां अपनी स्ट्रेंथ पर खेलती हुई नज़र आती है। हम नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए नहीं खेल रहे होते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें यही नज़र आता है। दानिश, ये जो आज हम 2023 की कहानी दोहरा रहे हैं, 2019 में भी सेम कहानी थी कि बांग्लादेश के खिलाफ जब हम लॉर्ड्स में आखिरी ग्रुप मैच खेलने गए तो हमें 400 से ज्यादा रन बनाने थे, कोई इसी तरह की सूरत हाल थी। मिकी आर्थर साहब उस वक्त भी पता नहीं ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की और पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। इस बार भी यही हुआ। असल में हम लोग फॉरेन कोचेस से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। अब देखें ना, हमारे पड़ोस में इंडिया इस वक्त हमारे लिए मिसाल है कि राहुल द्रविड़ लोकल कोच है, उनके जो बैटिंग कोच है वो भी लोकल है, ज्यादातर सपोर्ट स्टाफ लोकल है, लेकिन उनकी टीम आज देखें वर्ल्ड कप के 8 के 8 मैच जीती हुई है, एशिया कप जीत के आई हुई है। तो मेरे ख्याल में हमें भट्टी साहब हमने भी तो लोकल कोचेस ट्राई किए ना, लेकिन फिर वहां पर मसाइल डिफरेंट किस्म के आना शुरू हो गए सामने। आपको तो अंदाजा है बहुत अच्छी तरह से। लोकल देखें ना, हमने अगर मिसबा को रखा तो हमने मिसबा को चीफ सेलेक्टर भी बना दिया, तो बैटिंग कोच भी हमने बैटिंग कोच भी बना दिया ना, तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मेरे ख्याल में अच्छे, ईमानदार और ऐसे लोग जो वाकई पाकिस्तान के लिए दुख रखते हैं उनको आगे लाना पड़ेगा। इस तरह पैसे हम डॉलर्स के डॉलर्स बांट रहे हैं, मुल्क में डॉलर वैसे ही कम हो रहे हैं, तो इस तरह टीम आगे बढ़ेगी नहीं। सख्त फैसले करने होंगे,
बिल्कुल जी, हम पाकिस्तान की बात तो कर रहे हैं, साथ साथ हमने अफगानिस्तान की बात की, बट अब्दुल रज़ाक, अगर हम साउथ अफ्रीका की तारीफ़ ना करें तो ज़्यादती होगी। साउथ अफ्रीका ने कमाल क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका हमेशा बड़े टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट ही खेलती हुई नज़र आती है, बस एंड मोमेंट पर आकर जहाँ उनको जीतना होता है वहाँ वो हार जाते हैं। क्या इस बार आपको साउथ अफ्रीका के मज़ीद बेहतर चांसेस नज़र आ रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए, जिस किस्म की बैटिंग स्ट्रेंथ उनके पास है, जिस किस्म के बॉलर्स उनके पास हैं, जिस किस्म की फील्डिंग उन्होंने की है? दे बीन एक्सेप्शनल। देखिए दानिश जी, अगर साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो शुरू में इन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये टीम सारी टीमों को हराएगी, और फिर इन्होंने जो मैचेस खेले, एक नीदरलैंड के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, तो इन्होंने इंडिया के खिलाफ इन्होंने शो कर दिया कि ये वहीं के वहीं स्टैंड कर रहे हैं। इनको बस एक नेचुरली सिचुएशन पे लेके आना चाहिए, जैसे अंडर प्रेशर होते हैं, तो अगर नेचुरली इन पे कोई प्रेशर पड़ता है तो ये बिल्कुल इनको समझ नहीं आती कि बैटिंग कैसे की जाती है, ये बॉलिंग कैसे की जाती है। और हमने देखा है, तीनों मैचों में हमने देखा है, पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने स्ट्रगल की और वो तो लकली ये मैच जीत गए। फिर नीदरलैंड के खिलाफ बिल्कुल आराम से मैच की हारे। उसके बाद इंडिया के साथ हमने देखा कि वो भी तो बिल्कुल वन साइडेड मैच हार गई। तो ये वहीं पे इनकी सोच है, पर इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जैसे बड़े मैचों में अगर ये पहले बैटिंग करती है तो इनको फिर एज होता है, फिर ये वो उस प्रेशर से निकल जाते हैं। फिर बॉलिंग में इनकी जान इतनी है, फील्डिंग में इतनी जान है, ये किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स ओडिया वर्ल्ड कप स्पेशल। मनाजिर आपको फिलहाल दिखाते हैं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के, जहां आज साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान मैच जारी है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। एक मुनासिब स्टार्ट है टीम अफगानिस्तान के लिए। इस वक्त 5वां ओवर चल रहा है, 24 रन अफगानिस्तान ने बनाए हैं, कोई विकेट नहीं गंवाई है, सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ दोनों अफगान ओपनर्स। और ये एक फैसेट है जो अफगानिस्तान की बैटिंग में चेंज हुआ है। अब उनके ओपनर्स अपना टाइम लेते हैं, आकर एक तरह की क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आते हैं। थोड़ी सी वर्सिटैलिटी अब अफगान बैट्समैन हमें नजर आना शुरू हो गई है, विच इज़ वाई दे डूइंग बेटर अगेंस्ट बेटर टीम। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान टीम के मसाइल के बारे में बात कर रहे थे। सिकंदर बख्त का पॉइंट ऑफ व्यू रह गया था। सिकंदर, अगर ओवरऑल देखा जाए इस वर्ल्ड कप को तो बड़ी बड़ी टीमों ने काफ़ी बुरी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। जैसे बड़ी साहब बता रहे थे, साउथ अफ्रीका की टीम जल्दी आउट हो गई थी, ढेर हो गई थी। पाकिस्तान ने बड़े बड़े टारगेट चेस करते हुए भी रन्स बनाए हैं, 300+ रन्स बनाए हैं, कम्पीट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोताहियाँ, खामियाँ, कमी रही है। उनको एक्सेप्ट करना सिकंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मैंने जब से क्रिकेट खेलनी शुरू की है, मैंने हर एक का एक पीरियड देखा है कि जनाब ऑस्ट्रेलिया में जब 2 दफ़ा वो वर्ल्ड चैंपियंस बने, उरूज था उनका, ठीक है ना। जब वो जो अरूज गिरा है तो जवाल भी आया। उससे पहले तो वेस्ट इंडीज नहीं, जवाल आया ना। सिकंदर बख्त साहब, एक चीज़ ऐड कर दूं, 2 नहीं 3 मरतबा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बना, नहीं मुसलसल ना। तो जवाल आया तो लोग ड्रॉप भी हुए, नई टीम भी बनी। इसी तरह अब इंग्लैंड की टीम हारी है, ठीक है। वो मोइन अली ने इंटरव्यू दिया, जो मैंने खुद पढ़ा है, अभी हमारे अखबारों में, सारे अंग्रेज़ी अखबारों में आया हुआ था, कि उसने लिखा था कि जनाब अब हमारा वो एरा ख़त्म हो गया जो हमने शुरू किया था। अब वो मिजाज जो क्रिकेट खेली अब वो ख़त्म हो गई, अब हमें चेंजेस चाहिए। उसने लिखा कि ये लड़के नाम दिए कि ये अब 30 साल से ऊपर हो गए, अब ये उनकी जगह दूसरे हैं। इसी तरह हमारा भी एक था कि भाई बाबर आजम की कप्तानी में हम मुसलसल 5-6 हम टाइटल नहीं जीत सके, ठीक है। अब वो एरा ख़त्म हो गया। जो कॉर्पोरेट सेक्टर भी होता है उसके अंदर, मैं पीसीबी को ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी एक आदमी को जब 3 साल का टारगेट दिया जाता है, वो अचीव नहीं कर पाता, यू चेंज हिम, यू हैव टू चेंज द कैप्टन, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये रूल बनाना पड़ेगा पीसीबी साहब कि हर लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा 4 दिन वाली। ये तो ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, और जो नहीं खेलेगा वो पीएसएल भी नहीं खेलेगा। आप देखें सब खेलेंगे नहीं। और साथ साथ एक तरफ तो वो लड़के हैं ना या जो टीम के साथ खेल रहे हैं या लीग्स खेलने गए हुए हैं और वो डोमेस्टिक में आपका सीज़न नहीं खेल रहे हैं। एक तरफ तो ऐसा है कि वो टीम में खेलना चाहते हैं लड़के, लेकिन टीवी में बैठे, सीज़न चल रहा है, वो फिर भी नहीं खेल रहे। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। देखिए ना, जो लड़के इस वक्त नहीं खेल रहे और टीवी पे बैठे हुए, उनको पीएसएल नहीं खेलने दें आप, सब सीधे हो जाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी जितनी टीम के साथ गुजारी ना, सिर्फ और सिर्फ पैसा, ऐसी चीज़ें जो इनको एक तरफ कर सकता है। अगेन हम किसी एक स्पेसिफिक शख्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक जनरलाइज डिस्कशन हो रहा है। अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान में सीजन चल रहा है कायदे आज़म ट्रॉफी का या पाकिस्तान कप का, अगर आप पाकिस्तान टीम में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए वो खेलना ज़रूरी है।
या दानिश, बात दरअसल ये है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद कोई जादू हो जाए, कोई गैर मामूली मदद टीम पाकिस्तान को मिल जाए और पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल जाए। अदरवाइज़ पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात नहीं है। एक चीज़ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देन एंड देयर डिसाइड करनी होगी, और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये तय कर लेना पड़ेगा कि इस साल, अगला आने वाला साल जो है वो आईसीसी वर्ल्ड टी20 का है। तो आईसीसी वर्ल्ड टी20 से पहले आपने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को, जिनको आप बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, उनको आप अलाउ नहीं करेंगे पीएसएल के अलावा किसी लीग में खेलने के लिए, ताकि फिर चौधरी ज़का अशरफ ये ना बोलें कि यार हमने तो सिर्फ कमिटमेंट पूरी की है, पिछले क्रिकेट बोर्ड इजाज़त देकर किया था। अगर जो कमिटमेंट हो भी चुकी है तो भाई जिस तरह दुनिया के बड़े प्लेयर पीएसएल खेलने आते हैं ना, 2 या 3 मैचों के लिए बस। ठीक है, हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है। अब्दुल रज़ाक, आपका स्टांस इस पर, आगे वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, टैलेंट हमारे पास मौजूद है, पॉजिटिव चेंजेस करने की जरूरत होगी पाकिस्तान को, ब्रीफली सर। अब बनता भी है, जैसे मैंने कहा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर हम गलतियों से सीखेंगे तो फिर चेंजिंग करेंगे। अगर आपने वहीं पर रहना है तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट वहीं की वहीं रहेगी। बिल्कुल, और माजी की परफॉर्मेंसेस को अगर याद करते रहेंगे और एक बार फिर बात करते रहेंगे 92 के वर्ल्ड कप की, या फिर टी20 वर्ल्ड कप की, या फिर एशिया कप के फाइनल के वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप से जब तक आप बाहर एग्जैक्टली, और काफ़ी सारे लोग हैं जो आप इसी स्टांस पर आते जा रहे हैं। हमें आगे देखने की ज़रूरत है, ना कि ये कि हम माजी की कामयाबियों का जिक्र करते रहें और जो हाल में हो रहा है उसको इग्नोर करते रहें। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान मैच जारी है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। काफ़ी कॉन्फिडेंस अफगानिस्तान को अपनी बैटिंग लाइनअप पर आ गया और बड़े बड़े टोटल प्लेस भी किए हैं, चेस भी किए हैं, अच्छा परफॉर्म भी किया है अफगानिस्तान ने। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं भारत से। भट्टी साहब, कैंप से क्या अब खबरें आ रही हैं, क्योंकि अब काफ़ी हद तक फैसला हो गया है पाकिस्तान के फ्यूचर का इस वर्ल्ड कप में, तो मूड कैसा है, माहौल कैसा है? कुछ रिपोर्ट्स बाहर घूमने की भी आ रही थी, उससे पहले ये शिकायत आ रही थी पाकिस्तान कैंप की जानिब से कि लड़कों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, अब मिल गई है शायद। दानिश, यहाँ पर कलकत्ता में जब अब से तकरीबन 3 दिन पहले पाकिस्तान टीम पहुंची तो लड़कों ने शॉपिंग का प्लान बनाया था। उसमें भी अब्दुल्ला शफीक वगैरह जो जूनियर लड़के थे वो गए थे। बाबर आजम और जो फॉरेन कोचेस थे ये गोल्फ खेलने गए। उन्होंने मूवी के लिए भी जाना था, तो लेकिन शायद सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला नहीं। मूड जाहिर है, अब से चंद लम्हे पहले पाकिस्तान टीम यहाँ ईडन गार्डन्स पहुंची है और थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसमें हालात पता चलेंगे कि टीम कहाँ है। लेकिन ओवरऑल जाहिर है मायूसी तो है। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल, एक वाकया आपको सुना के हमारे जो 3 एक्सपर्ट हैं वो इस पे बेहतर रोशनी डाल सकेंगे कि पाकिस्तान टीम के फील्डिंग कोच है आफ्ताब खान जी। मैंने उनका 3 दिन पहले जब इंटरव्यू किया तो आफ्ताब खान का कहना था कि मैं आज जो पाकिस्तान टीम में कोचिंग कर रहा हूं वो कोचिंग नेशनल क्रिकेट एकेडमी या डोमेस्टिक क्रिकेट में होनी चाहिए। तो मतलब अगर बेसिक कोचिंग पाकिस्तान टीम में आके फील्डिंग कोच कह रहा है कि मैं करवा रहा हूं, तो हमारी क्रिकेट कहां जा रही है आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। ठीक, भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करनी है, प्लीज़ गो हेड एंड अटेंड इट, ताकि उसके बाद हम आपसे जान सकेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातचीत हुई। बट ये जो बात हो रही है ट्रेनर्स की या फिर तैयारी की या फिर प्लानिंग की, ये वर्ल्ड कप में आकर ये मसाइल सामने नहीं आए हैं। ये मसाइल 2.5-3 साल से हमारे सामने थे। मसला कहाँ आता है? मसला वहाँ आता है जब आप मसाइल पर पर्दा डालते रहते हैं। आप कहते रहते हैं टीम को सपोर्ट करते रहें, आप कहते रहते हैं देखा टीम फाइनल में पहुँच गई, देखा टीम ने इसको हरा दिया, देखा इस लड़के ने कितना अच्छा स्कोर कर दिया, देखा इसकी तो 48 की एवरेज है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। जहां आप मसाइल पर पर्दा डालते रहेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। देखिए दानिश, आपके साथ सिकंदर बख्श साहब बैठे हुए हैं। 2003 वर्ल्ड कप में 5 कप्तान उस टीम में थे और उस टीम के ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल था इनको ज़्यादा पता है। अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान के लिए कई वर्ल्ड कप खेले हैं। 2009 में पाकिस्तान यूनुस खान की क़यादत में आईसीसी वर्ल्ड टी20 जीता, उस टीम का आप हिस्सा थे। आपको भी पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम के बड़े मसाइल का पता है। ये अब्दुल रज़ाक वो खिलाड़ी हैं
जब इन्होंने 2010 में पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ एक हारा हुआ मैच जीत में तब्दील किया, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहा कि आज का मैच अगर मैं फिनिश नहीं करता तो वकार यूनुस मेरा करियर ख़त्म कर देते। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। जो माजिद भट्टी ने बात की, यही बात मैं, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बक करते रहे हैं। पाकिस्तान की हालिया डोमेस्टिक में बतौर कोच अब्दुल रज़ाक काम करते रहे। जो बात अब मैं करने जा रहा हूँ, ये अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में कराने की कोशिश करते रहे हैं, जिसमें शायद उनको कामयाबी नहीं मिली। नदीम खान, अब नाम लेना पड़ेगा मादरत के साथ, नदीम खान इस वक्त डायरेक्टर क्रिकेट एकेडमी है, डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं। ये वही नदीम खान है जो 6 टीमों का डोमेस्टिक टूर्नामेंट करा रहे थे, तो कह रहे थे कि बस अब पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ आएगी। अब यही नदीम खान वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट को, रीजन को लेकर आ गए हैं। यही नदीम खान लगे हैं। ऐसे नहीं होता दानिश। अब चौधरी ज़का अशरफ को भी इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब वो ये बांसुरी नहीं बजा सकते कि भाई जो क्रिकेट में काम चल रहा है वो नजम अजीज सेट ही नहीं किया था। अब उनको मौका मिला है, अब उनको चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, ये जो हम रन औसत की बात कर रहे हैं, ये हम फेयरलेस क्रिकेट की बात कर रहे हैं। ये जो रमीज़ राजा बात करते थे आके, पाकिस्तान के लिए 57 टेस्ट मैचों में सिर्फ 2 सेंचुरियां उन्होंने बनाई। वो पता नहीं कौन से ओपनर थे जो 12 टेस्ट मैच से 57 टेस्ट मैच बगैर सेंचुरी के खेले। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये बेहतरीन क्रिकेट है। यहाँ पर वो लड़के खेलते हैं जो टेस्टेड, ट्राई एंड टेस्टेड होते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको जिस तरह खिलाया जाता है, पाकिस्तान टीम में आपको बिल्कुल आकर तब्दील कर दिया जाता है। अभी सायम अयूब ने, कल आपने बताया 189 रन की इनिंग खेली, 179। खुदा के वास्ते उनको टेस्ट टीम में रखने की कोई जरूरत नहीं है दानिश। उनको सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट तक रखें, लेकिन जब वो टीम में आएंगे वो खेलेंगे रहना चाहिए ना, वो खेलेंगे किधर दानिश। और अब आप अपने फास्ट बॉलर का रोना रो रहे हैं दानिश, वो तो 4 ओवर से ज्यादा क्रिकेट ही नहीं खेल रहा। बट अब्दुल रज़ाक, इशू कहाँ आता है? इशू वहाँ आता है जब आप किसी एक लड़के को बहुत लंबे अरसे के लिए टीम में खिलाते रहते हैं, डिस्पाइट गेटिंग एवरेज परफॉर्मेंसेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेयर। एक तासुर जनरली ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है कि अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, वो टीम से बाहर होगा तो वापस कभी नहीं आ पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए अब्दुल रज़ाक। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कोई भी लड़का हो XYZ, अगर वो 10-12 मैचेस परफॉर्म नहीं करता, आप उसको 2-3 मैचेस बाहर बिठाएं, एक और लड़के को मौका दें, उसको भी ग्रूम कर लें, और जिसको बाहर बिठाया उसको भी ये मैसेज दे दें कि जी आप इनविंसिबल नहीं हैं, आप आउट हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली एक कंपटीशन क्रिएट होगा और परफॉर्मेंसेस बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, अगर किसी ने चीज़ों को कंट्रोल में रखा हुआ है तो। देखिए दानिश, 2 चीजें हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हम अपनी गलती से सीखते नहीं है, और दूसरी बात ये कि हम चाहते हैं पावर। और पावर जब आप सोचते हैं कि मुझे पावर मिलनी चाहिए, मेरे पास इख्तियारात होने चाहिए, मैं जिसको कहूँ बैठ जाऊँ, जिसको कहूँ खड़ा हूँ वो खड़ा हो जाए, जिसको मैं कहूँ निकल जाए वो निकल जाए, जिसको कहूँ मैं इन है वो इन है। तो जब ये आपकी सोच होती है तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आप सिर्फ अपनी नजर से देखते हैं। जब एक बंदे के पास पावर होती है, वो अपनी नजर सबको देखता है, तो प्रॉब्लम वहां पे आनी शुरू हो जाती है। फिर वो इंसाफ नहीं कर सकता। उसकी नजर में उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, वो उसके दिल में जगह बना ली होती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में तो जिससे आप की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जो आपको अच्छा लगता है, उसकी हर गलतियां माफ होती हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है ना, यहाँ पे गलतियां हो रही है, पाकिस्तान टीम में गलती हो रही है। आपने अपनी गलतियों से सीखना होता है। नेचर आपको बताती है, फौरन बताती है। ये सबके साथ ऐसा है कि जो भी आप डिसीजन ले, आपको फौरन पता चलता है ये गलत है सही है। जब हमें पता चल गया ये गलत है, तो फिर हम उस पे डट जाते हैं कि हाँ नहीं यही सही है। तो पाकिस्तानी टीम का और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में यही चीजें चलती आ रही हैं, इसलिए पाकिस्तानी टीम नीचे जा रही है। और सिकंदर बक का भी हम इस पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे। इस बात पर एक ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लोर ओडिया वर्ल्ड कप स्पेशल।